आज की खबर यह है कि यूक्रेन ने कहा है कि वो नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ सकते हैं। ये बात कहां से निकलकर आई आज के सेशन में बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि जेलेंस्की आखिर मजबूर क्यों हुए छोड़ने के लिए और इसके बदले उन्हें मिला क्या है। क्या हम ये मान लें कि जब आप अपनी जिद ही छोड़ रहे हो तो ऐसे में रूस या यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा? रूस यूक्रेन के युद्ध को रोकने में असल में क्या ट्रंप कामयाब होने जा रहे हैं? आज के सेशन में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह की बात सुनकर तो पुतिन ही विजेता दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जिसने जिद की थी वो जिद छोड़ दे तो भाई साहब कूटने वाले में ज्यादा दम रहा होगा, क्योंकि यूक्रेन नाटो की सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, नाटो के बारे में डिटेल में जानकारी हमने दी है। आप इसे हमारी वेबसाइट पर अंकित-inspireindia.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमने डिटेल में जो जानकारी साझा की है यह आपको पढ़ने के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है। नाटो के बीच का जो एग्रीमेंट है, जो कि फिफ्थ अनुच्छेद नंबर 5 के अंदर किया हुआ है, उसके द्वारा आज तक केवल एक ही बार 32 की 32 देशों ने आम सहमति से एक ही युद्ध लड़ा है, जो कि अफगानिस्तान का युद्ध है, जो कि अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद किया गया था। आगे बढ़ते हैं साहब। जेलेंस्की 2019 में जब राष्ट्रपति बने थे, तब इन्होंने कहा था कि ये यूक्रेन को नाटो ज्वाइन कराएंगे, जिस पर इनके राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन अमेरिका रूस बहुत गुस्सा हुआ और उसने साफ कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आप पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर दूंगा। और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। यह बात पुतिन ने पब्लिकली आकर कही कि साहब देखो, मैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन केवल इसीलिए कर रहा हूं ताकि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे। मैं फिर से याद दिला दूं, नाटो ज्वाइन करने की शर्तों में है कि आप युद्धरत अगर रहे तो आप नाटो ज्वाइन नहीं कर सकते। युद्ध शांत हो जाए उसके बाद बात करिएगा। तो साहब पुतिन ने युद्ध शांत ही नहीं होने दिया। फरवरी 2026 में युद्ध को 4 साल हो जाएंगे, लेकिन युद्ध नहीं रुका और जेलेंस्की नाटो में शामिल नहीं हुए। यानी कि पुतिन ने एक तरीके से नाटो को अपने बॉर्डर तक आने से रोक लिया। इसका मतलब समझिए। देखिए, आज युद्ध को 1391 दिन हो चुके हैं। मुद्दे की बात यह है, पुतिन को जिस बात से परहेज था वो ये कि नाटो कंट्री हमारे बॉर्डर तक ना चली आए। रूस के बॉर्डर तक नाटो देश को वो नहीं चाहते कि भाई कल को तुम्हारे बहाने रूस के अंदर नाटो के देश झांक कर देखें। मैं बॉर्डर तक नहीं आने दूंगा। अगर तुम चाहोगे इस तरह की हरकत करना, मैं तुम्हें मारूंगा। हुआ भी यही। यूक्रेन लेकिन जिद पर अड़ा रहा। उसे बाइडेन के समय का समर्थन प्राप्त था। यूरोप के देश उसी के साथ उसकी राग में राग मिलाकर बोलते थे कि जेलेंस्की तुम्हारी जिद तो सही है, लेकिन तुम्हें नाटो ज्वाइन करने से पहले युद्ध समाप्त करना होगा। ट्रंप आए। ट्रंप ने कहा देखो, तुम बहुत दिन से युद्ध लड़ रहे हो। तुम्हारे युद्ध लड़ने में तुमने जगह खो दी। पुतिन युद्ध को रोकने देंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें नाटो ज्वाइन करने की शर्त पूरी जो करनी है। बेहतर होगा कि तुम नाटो ज्वाइन करने की शर्त छोड़ दो। तुम मना कर दो कि मैं नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहता। पुतिन तुम्हें तभी मारना छोड़ेंगे। इन्हें समझाया गया। शुरुआत में इन्होंने मानने से इनकार किया। ट्रंप ने इन्हें धमकाते हुए कहा कि तुम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हो। तुम्हारी इस जिद पर अगर रूस ने किसी भी यूरोपियन देश पर या अमेरिका पर न्यूक्लियर वेपन चला दिया तो दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फाइनली खबर बनकर आती है कि यूक्रेन तैयार हो जाता है नाटो की जिद छोड़ने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रंप के द्वारा अपने दामाद और एक व्यक्ति जिसका नाम डेविड विटकॉफ है, विटकॉफ के साथ में अपने दामाद कुशनर को भेजा गया है रूस को समझाने के लिए और यूक्रेन को समझाने के लिए। कल के दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ विटकॉफ और कुशनर की बातचीत बर्लिन में आयोजित की गई, जहां पर यूरोप के बहुत सारे लीडर उपस्थित थे और जेलेंस्की खुद प्रेजेंट थे। उस मीटिंग में इन्होंने कहा कि मैं नाटो की मांग छोड़ने को तैयार हो गया हूं, क्योंकि विटकॉफ और कुशनर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गाजा पट्टी और इजराइल के बीच समझौता कराया था। अब ये समझौते के लिए ही जाने जाने वाले व्यक्ति हुए, जो कि ट्रंप के दामाद कुशनर हैं और साथ में विटकॉफ हैं, जो कि ट्रंप के मित्र माने जाते हैं। ये अब रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने पहुंचे हैं। ट्रंप के आदेश की पालना में ये सारे काम हो रहे हैं। ट्रंप की तरफ से ये लोग जब पहुंचे थे रूस के पास तो 28 सूत्रीय मांग लेकर गए थे और कहा था, पुतिन हम युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन आपको कुछ क्षेत्र भी हम यूक्रेन का दिलवा देंगे। उसके बदले में आपको कुछ गारंटीज देनी होंगी, कुछ हमारी बातें माननी होंगी। पुतिन ने कहा कि देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि मैं जो जगह छीन चुका हूं वो लौटाऊंगा नहीं। अगर आपको यह लगता है कि मैं यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने दूं, वो मैं करने दूंगा नहीं। बेहतर होगा आप अपनी तरफ से जेलेंस्की को समझाएं, क्योंकि विजेता मैं हूं, जेलेंस्की नहीं। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो तो आ जाओ।
ऐसे में दुनिया के पश्चिमी देश के दुनिया के देशों को यह समझ में अच्छे से आता है कि पुतिन से युद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुतिन के निशाने पर यूरोप के अधिकांश देश हैं और अमेरिका भी जानता है कि वो कितने शक्तिशाली देश के सामने खड़ा है। ऐसे में पुतिन की जिद के चलते या पुतिन की हट के चलते जेलेंस्की को दबाया गया। हट तो जेलेंस्की भी कर रहे थे, लेकिन जेलेंस्की के सारे रास्ते ट्रंप ने बंद कर दिए। पहले इनसे इनके संसाधन छीन लिए, इसके बाद में इनकी पब्लिक में बेइज्जती करी, उसके बाद में यूरोपियन देशों को समझाया कि तुम जेलेंस्की का साथ नहीं दोगे, अगर तुम साथ दोगे तो फिर तुम ही सुरक्षा की गारंटी दोगे। अब हुआ भी यही। जेलेंस्की बोले कि सर, मैं नाटो की सदस्यता नहीं मांगूंगा, लेकिन कम से कम मुझे कोई तो अश्योरेंस दे दो कि मैं सुरक्षित रहूंगा। तो इस पर तय हुआ कि तुम्हें पश्चिमी देश अगर चाहेंगे तो अपनी तरफ से तुम्हें अश्योरेंस दे देंगे कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत ना हो, तुम्हें एक सुरक्षा गारंटी दे देंगे ताकि तुम्हारे ऊपर हो रहे हमलों के समय तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो जाए। बोले सर, यही तो मैं चाहता था। बोले नहीं, इसका मतलब यह मत समझना कि पूरा यूरोप तुम्हारे साथ लड़ने आ जाएगा। नहीं, तुम पर्सनली जिन देशों के साथ में सेटिंग बिठाओगे, जिन देशों के साथ में तुम मतलब बातचीत रखोगे, वही देश तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के लिए आगे आएंगे। बात आती है पुतिन के ऊपर। पुतिन कहीं तो माने होंगे, ऐसा थोड़ी है कि जेलेंस्की माने। पुतिन बिल्कुल ना माने। पुतिन जिस चीज पर माने वो बड़ी हास्यास्पद है। पुतिन ने कहा कि अगर वाकई में जेलेंस्की चाहते हैं तो मैं उन्हें एक ऑप्शन दे सकता हूं। बोले क्या? कि जेलेंस्की चाहे तो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो सकते हैं। अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों का एक समूह है, जो व्यापारिक समूह है। वो युद्ध साथ मिलकर नहीं करता। उन्होंने नाटो की तरह आर्टिकल 5 नहीं बना रखा जिसमें एक साथ लड़ने की जिम्मेदारी हो। नहीं, ये एक व्यापारिक समूह की तरह बनकर चलने वाला समूह है 27 देशों का, जिसमें एक देश दूसरे देश की मदद की गारंटी देता है कि हम लोग ट्रेवल्स में मदद करेंगे, व्यापार में मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ डील करने में, फ्री ट्रेड करने में आसानी रखेंगे। तो बोले यूक्रेन को मैं ईयू में जुड़ने दे सकता हूं, यह परमिशन होगी। तो ट्रंप ने रूस से यूक्रेन को ईयू में जाने की इजाजत दिलवाई और यूक्रेन ने नाटो की जिद छोड़ दी। तो निश्चित ही यह ट्रंप की बड़ी उपलब्धियों में से है। और जब ये बड़ी उपलब्धियों में से है तो इसे इस तरह से जानना चाहिए कि ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि ये युद्ध खत्म होने के कगार पर है और अब तक इतना ज्यादा हम युद्ध खत्म करने के कगार पर कभी नहीं पहुंचे जितना अभी पहुंच रहे हैं, तो यह बात अपने आप में मायने रखती है। ट्रंप ने अपने द्वारा न्यूज को संबोधित करते हुए कहा कि वी आर क्लोजर नाउ देन वी हैव बीन एवर। हम इतने नजदीक युद्ध खत्म करने की कगार पर कभी नहीं थे जितने अब हैं। यह बात दर्शाती है कि नाटो में जाने की जिद यूक्रेन छोड़ चुका है। यूक्रेन चूंकि ऑलरेडी जमीन हार चुका है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में उनका कहना है कि यूरोप ने सुरक्षा गारंटी देकर के यूक्रेन को मना लिया है। तो जेलेंस्की ने क्या यह बात वाकई में कही? बिल्कुल। कॉलिंग इशू टेरिटोरियल कंसेंसस पेनफुल, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की सेड ही बिलीव्स यूएस मेडिएटर्स वुड हेल्प फाइंड कंप्रोमाइज विद रशिया, कि वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के यूक्रेन को अब अपनी जिद छोड़नी होगी। ईयू यूएस एग्री टू प्रोवाइड यूक्रेन विद गारंटीड सिमिलर टू नाटोज आर्टिकल 5, ऐसा मर्ज ने कहा है, यानी कि जर्मनी ने कहा है कि हम नाटो जैसा तुम्हें कुछ दे देंगे। इससे एक बात पता चलती है कि पुतिन अपने आप को कितना स्ट्रांग लेकर के आगे आए हैं कि उन्हें देखकर अब ये लोगों को समझ में आना लगा है कि पुतिन की ही जिद चली। फाइनली यूक्रेन को पीछे हटना ही पड़ा, यूरोप को पीछे हटना पड़ा, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। द यूएस हैज पॉलिटिकली एंड पोटेंशियली आल्सो लीगली अज्यूम्ड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन। द जर्मन चांसलर ने ऐसा कहते हुए अपनी बात जेलेंस्की से कही। इस पर ईयू की तरफ से कजा कलास ने भी यह कहा कि यूक्रेन्स नाटो मेंबरशिप इज नो लॉन्गर अंडर डिस्कशन, कि अब इनके साथ में नाटो की मेंबरशिप का कोई भी डिस्कशन नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कीव शुड बी गिवन टेंजिबल सिक्योरिटी गारंटी, कीव को हम गारंटी देंगे सुरक्षा की, लेकिन वो उसके म्यूचुअल डिस्कशंस पर होगा। कुल मिलाकर के अब बात इतनी है कि नाटो का ऑप्शन यूक्रेन के लिए बंद हो गया है, और जब यह बंद हो गया है तो निश्चित ही युद्ध रुकने की पहली शर्त जो थी वो कंप्लीट हो गई है। अर्थात अब इस बात का विश्लेषण हो तो इस बात का कि एक व्यक्ति की हठ ने न जाने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। रशिया ने यूक्रेन को कहा है कि तुम ईयू ज्वाइन कर लो, ये बात सही है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि ईयू तो वो प्यार से भी ज्वाइन कर सकता था, जिस जिद के चलते वो नाटो के लिए पड़ा रहा, अंततोगत्वा उसे हटना पड़ा। और जेलेंस्की इस बात से पीछे हट के ही दुनिया में रशिया यूक्रेन की वजह से जो क्राइसिस क्रिएट हुए, गुटबंदी हुई,
तेल के ऊपर पाबंदी हुई, दुनिया में वैश्विक रूप से महंगाई बढ़ी, अमेरिका की तरफ से टैरिफ जैसी चीजें झेलनी पड़ी। इंडिया को 50% टैरिफ इस बेवकूफ प्राणी की वजह से झेलना पड़ा, जो आज जिद को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। अगर इतना ही जिद करके चल रहा था तो इसे समझने की आवश्यकता है कि भाई, तुमने अपनी जिद को इतने दिन तक ढोया है, तो हमारे ऊपर तुम पनौती क्यों बनकर आए? तुम्हारी जिद के चलते आज भारत को 50% टैरिफ की चोट में आना पड़ रहा है। अमेरिका कहता है कि रूस को हमने पे तेल खरीद कर पैसे दिए। तुम्हारे पैसे, मतलब हमारे पैसे तुमसे युद्ध करने में काम आ रहे थे, तो ये तो तुम्हारी हट थी जिसके चलते तुम कुट रहे थे। अगर तुम हट पहले छोड़ दिए होते, जो तुमको यूक्रेन को समझाया जा रहा था कि तुम स्वतंत्र रह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम नाटो नाटो मत राग अलापो, तुम्हारे राग अलापने के चलते पूरी तरह से मामला बिखर गया। पूरी दुनिया, वैश्विक अर्थव्यवस्था गुटबंदी में बंध गई, महंगाई में घिर गई, ना जाने कितनी अर्थव्यवस्थाएं फेल हो गई। श्रीलंका जैसे देशों को अपने आप पलटी मारनी पड़ी। जर्मनी वाले बेचारे ठंड में मरे जा रहे हैं। ब्रिटेन वालों की हालत खराब है, 3-4 प्रधानमंत्री उनके बैक टू बैक बदल गए। इस व्यक्ति के चलते दुनिया को क्या क्या देखना पड़ा, यह आने वाला समय इसका जवाब देगा। अगर यह जिद छोड़ रहा है तो इसका विश्लेषण बहुत घातक होगा। आप कहेंगे सर, तो क्या आप इसके जिद के समर्थन में है कि यह जिद रखे? भाई साहब, जिद कम से कम इसलिए ही रख लेता कि तेरे इस डीड को हम सब लोग सही मान लेते कि हाँ, तूने अपनी जिद को बचाए रखने के लिए, अपने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कुछ किया था। तो जिद को बचा पाया नहीं, तो 4 साल तक तेरा कुटना तेरे लिए कुछ भी रहा हो, घातक रहा हो, फायदे का रहा हो, दुनिया के लिए बर्बादी लेकर आया। ये अपने आप में बड़ा ही, मतलब आने वाले समय में इतिहास फिर इन्हें बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करेगा। अमेरिका, रूस की अगर बात की जाए तो रूस बड़े खुश हैं कि साहब, हम तो स्वागत करते हैं विटकॉफ और कुशनर का, बढ़िया अच्छे से मीडिएटर बनकर आए हैं, बढ़िया मीडिएशन कर रहे हैं। इसका मतलब रूस एक और बड़ी पावर बनकर निकल कर आया और यूक्रेन के साथ साथ पूरा यूरोप और अमेरिका झुक गया। तो इस व्यक्ति के ऊपर कभी अलग से विश्लेषण दुनिया करेगी कि इस व्यक्ति ने कैसे पूरी दुनिया को संकट में, या फिर कहिए कि महंगाई के जाल में फंसाकर, तमाम प्रकार के प्रतिबंधों के जाल में फंसाकर रखा। खैर, फिलहाल ये जल्दबाजी होगा ये कहना कि ये युद्ध खत्म हो रहा है। लेकिन आज सुबह की ये जो तस्वीर है, जिसमें आप ये है कुशनर, ट्रंप के जो दामाद हैं, और ये विटकॉफ हैं, इनके साथ में जेलेंस्की जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बर्लिन में है। जेलेंस्की पहली बार इन लोगों से मुलाकात करके इन सबके साथ तस्वीर खिंचाते हुए दिखे। आप इस तस्वीर को देखकर पहचान सकते हैं, जर्मनी से, ईयू की तरफ से, फ्रांस की तरफ से तमाम प्रतिनिधि जो हैं यहां पर आए हुए हैं, और वो इनको समझाने के लिए ये विटकॉफ और कुशनर पहुंचे हुए हैं। यहां पर इटली वाली मेलोनी मैडम भी पहुंची हैं, और ये सब इनको समझा दिए हैं कि तुम यार गजब जिद किए थे, तुम्हारे चक्कर में सब की सब लाइन से खराब हो गए। खैर, अब जो भी है, अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित ही ये बड़ी खबर होगा। इस बात को मान लेना कि इसने नाटो की जिद छोड़ दी, ये मानकर चलिए कि नाटो की जिद छोड़ना ही युद्ध रुकवाने की पहली सीढ़ी के समान होगा, और यूक्रेन के लिए ईयू में शामिल होना कम से कम कुछ, जैसे होता है सांत्वना पुरस्कार की, तुम दौड़े थे, दौड़ने का पार्टिसिपेशन करने के लिए लीजिए, तुम्हें कुछ दिया जा रहा है, वैसा होगा। हालांकि आने में यूरोप इसको इस तरह से दिखाएगा कि यूक्रेन के लिए यह भी एक बड़ी विन है कि वो ईयू में शामिल हो गया, क्योंकि खुद की इज्जत थोड़ी बहुत तो बचानी होगी। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। रूस लेकिन अभी भी चाक चौबंद है, बढ़िया से सुखोई 34 तैनात कर दिए यूक्रेन के बॉर्डर पर कि देख लो भाई, तुम्हारा ये सब ड्रामा व्रामा खत्म हो जाए तो बताना, उसके बाद हम फिर से डिसाइड करेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे बहुत बार ये कहना होता है भाई, आप में से बहुत सारे साथी सेशन सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि भविष्य में हमारे आने वाले सेशंस आप तक पहुंचे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपनी राय कमेंट में छोड़ें, साथियों से सजेशन करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन बातें बाजार की है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। वहां जाकर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।